इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन के साथ काम किया है और नीतिगत तरीके से काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, वह कहीं न कहीं सम्मान और सुरक्षा के रूप में पूरे मैं समझती हूँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से योगी जी ने, यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त रूप से जो है जनता को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान के पुरोधा के रूप में उभरी है और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा वह उन्होंने डिट्टो करके धरातल पर दिखाया है। तो यह किसी भी तरीके का, मैं समझती हूँ कि जो विपक्ष के इल्जाम लगे हमारे ऊपर वह सब बिल्कुल नाजायज इल्जाम लगाए गए और मैं समझती हूँ किसी भी तरीके का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद भारतीय जनता पार्टी ने न कभी किया है न आगे करेगी। हमारा जो नारा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, वह नरेंद्र मोदी जी आगे भी पूरा करेंगे। और आप देखिए कि 100 दिन आने वाले, उसमें 7 बैठकें प्रधानमंत्री जी ने पहले ही फिक्स कर दी हैं कि किन चीजों पर होगी। वह क्लाइमेटिक चेंजेस पर होंगी, पर्यावरण के ऊपर होंगी, क्योंकि हम और आप जब जिंदा रहेंगे, पर्यावरण का जब हमारे ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तभी होगा। तो उनके पास 2047 तक कैसा हमारा स्वर्णिम भारत हो उसका रोड मैप है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके लाएं जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, और यही लोगों ने किया है, यही भारतीय लोगों ने किया है और 4 जून को इसका रिजल्ट हम सबको दिखेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। यह जो है फंडामेंटली गलत है, क्योंकि चौथा सबसे बड़ा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया माना गया है। वी आर नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री। हम न चीन के साथ ही रहे हैं, न हम चीन जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिबारा जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अग्रिम रूप से सभी भारतवासियों को मैं यह बोलना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। जिस तरह से जो है हमारी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से मुझे लगता है हम लोग जो है आगे निकलेंगे। और इस तरीके की बात करना मुझे लगता है कि यह बड़ी नकारात्मक बात फैलाने के माध्यम से है कि इस तरीका का जो है विपक्ष के पास कोई ना एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, उनकी ना नीति है, ना कोई उनकी जो है कोई उनके पास एक मैनिफेस्टो है कि हम लोग क्या करेंगे। वो बड़े लॉफ्टी आइडियाज में जी रहे हैं, बड़े ख्याली पुलाव में जी रहे हैं। तो वह 4 जून के बाद बनाएं और सब, मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बाहर भाग जाएं जो है अपना छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को देशवासियों के लिए काम करना है।